गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग टॉपिक आपका एरर क्लॉक। एरर क्लॉक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट नंबर 1 का वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। पार्ट 2 आपका आज मैं सामने लेकर आ रहा हूँ। चलिए, तो पार्ट 2 का स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ इंटरटेनमेंट वाली बात हो जाए, ताकि आप लोग के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। मुस्कान आने के बाद भी हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सुनिएगा, मैं जिस दिन छोड़ने वाला था उसको, वो उस दिन सबसे प्यारी लग रही थी। मैं जिस दिन छोड़ने वाला था उसको, वो उस दिन सबसे प्यारी लग रही थी, लेकिन हमको था कुछ जरूरी काम। बादाम बादाम दादा काचा बादाम। चलिए, खैर ही हो गया। शायरी अपनी जगह पर। हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपका एक घड़ी जो लगातार है 24 घंटे में तेज हो जा रही है। आपने घड़ी जो पहन रखा हो, आपका जो क्लॉक है बिल्कुल रॉन्ग है, गलत घड़ी पहन रखी है। पहले तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आप पहले समझिएगा। जैसे आपने वॉच देख रहा है, मतलब कुछ भी यार, आप घड़ी को देख रहे हो। देखने के बाद आपको पता लग रहा है कि हाँ, ये जो घड़ी है 2 घंटा फास्ट है, घड़ी 2 घंटा फास्ट है। अब एक बात बोलोगे, जब घड़ी 2 घंटा फास्ट है और आपका वॉच में जब 8 बज रहा है, तो रियल टाइम क्या होगा? ऑब्वियसली 6 बजेगा। सर सही बोला? मैं सही बोला? यानी आपका वॉच में 8 बज रहा है, लेकिन आपको पता है कि 2 घंटा फास्ट है, यानी रियल टाइम क्या होगा? तो आपका रियल टाइम यही होगा कि सर वो 6 बज रहा है। फिर से एक बात मेरा सुनना, आप वॉच पहने हो, आपको पता है कि जो घड़ी है 2 आवर फास्ट है, 2 घंटा फास्ट है। यदि आपके वॉच में 10 बज रहा है, तो रियल टाइम कितना है? तो रियल टाइम 8 है। आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो वही बात होती है क्या कि एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। मैं इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ, आप ध्यान से देखोगे। सॉल्यूशन आपका यही है कि बोल रहा है क्या, आपको कंडीशन दिया हुआ है कि 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। अब बात समझोगे, 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है, ये आपका कंडीशन गिवन है कि 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है। अब बात ऐसा होता है कि मैं उसको रविवार को घड़ी को सही किया, शाम को 6 बजे सही किया, बस मैं घड़ी का कंडीशन को सही किया हूँ। ऐसा नहीं कि उसका मैं टाइम को सही किया हूँ। उसका घड़ी का जो कंडीशन था, कंडीशन को मैंने सही नहीं किया। कंडीशन बोलने का मतलब होता है क्या, जो उसमें खराबी था मैं उसको सही नहीं किया, बस टाइम को सही कर दिया। वो जो उसमें जो डिमेरिट था ना कि 24 घंटा में 1 घंटा फास्ट होगा, भाई साहब 1 घंटा फास्ट होगा, ठीक, फास्ट होगा वो। मैंने उसको सही बस टाइम को किया कि हाँ, मैंने इस टाइम को सही कर दिया। मेरे को पता लगा कि ज़्यादा फास्ट है, तो मैंने उसको शाम को 6 बजे सही किया। लेकिन जो घड़ी के अंदर डिमेरिट है, मैंने उसको सही नहीं किया। वो 24 घंटा में 1 घंटा फास्ट होगा तो होगा, ठीक है, क्योंकि आपका खराब घड़ी है वो। 24 घंटा में 1 घंटा फास्ट होगा, बस हम टाइम को सही कर दिए। उसमें जो डिमेरिट है, मैंने डिमेरिट को सही नहीं किया हूँ। यानी 24 घंटा में 1 घंटा अभी भी तेज हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा, होता रहेगा वो। 1 घंटा में 24 घंटा तेज होगा, ठीक है, होगा। अब आप बात समझोगे। पहला कंडीशन आपका गिवन है, 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है। अब रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। सुनोगे मेरा बात, सुनोगे। रविवार 6 PM में सही किया गया। रविवार 6 PM आपने सही किया। फिर आप सही करके उसको सोमवार के भी नहीं देखा आपने सोमवार को भी नहीं देखा, डायरेक्ट आप मंगलवार को शाम में 8 बजे देख रहे हो। यानी आपने सोमवार को भी नहीं देखा, यानी सोमवार 6 PM को आपने नहीं देखा, डायरेक्ट आपने देखा कब? तो डायरेक्ट आपने देखा मंगलवार 8 PM को, ठीक है। अब ध्यान से समझोगे, 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है, 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। रविवार 6 बजे आपने घड़ी को सही किया, सोमवार 6 बजे आपने नहीं देखा, मंगलवार डायरेक्ट आप 8 बजे देख रहे हो। तो सोमवार शाम 6 बजे से मंगलवार शाम 8 बजे तक आपने कितना टाइम ट्रेवल किया? तो टाइम जोड़ो, 6 से 6 यहाँ जाओगे तो आपका 24 घंटा हो गया। फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, 6 से 6 24 घंटा, 2 घंटा ज़्यादा है, यानी 26 घंटा। दोनों को जोड़ोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि 50 घंटा है। कितना है? 50 घंटा। अब आपका क्वेश्चन बन गया, सिंपल तरीके से बन गया। आप जान रहे हो भाई साहब कि 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है, 1 घंटा तेज हो जाती है, 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है। तो भाई साहब आप एक बात बताओ, 1 घंटा में 1/24 घंटा तेज होगा, 24 घंटा तेज हो जाएगा। आप नहीं समझा? मेरे को बात समझो। जैसे आपने जानते हो, आप लोग जानते हो कि 5 कलम का जो दाम होता है, मान लो 20 रुपया है, तो 1 कलम के दाम क्या लिखते हो? तो 1 कलम के दाम यही नहीं लिखते हो कि 20/5, यानी 5 जो गुना में इधर आप भागा में भेज देते हो, आप यही नहीं लिखते हो?
यानी एक निकालने के लिए इसी से उधर डिवाइड किया जाता है। तो अब बात बोलोगे 24 घंटा में 1 घंटा फास्ट हो जाता है, 24 घंटा में 1 घंटा फास्ट होता है, तो 1 घंटा में 1/24 घंटा फास्ट हो जाएगा। अब 1 घंटा में 1/24 घंटा फास्ट हो जाएगा, तो 24 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 24 घंटा में हो जाएगा 1/24 मल्टीप्लाई 50 घंटा, 50 घंटा तेज हो जाएगी। और देखो अगर आपको नहीं काटना है तो आप अप्रॉक्स में भी काट सकते हो। बोलो 24 दूनी 48, यानी 2 घंटा फास्ट हो जाएगी, 2 घंटा तेज हो जाएगी, तेज हो जाएगी। समझ में आया? कितना घंटा तेज हो जाएगी? अब बोल रहा है कि घड़ी में रियल टाइम कितना होगा, सही समय कब बताएगा, सही समय क्या होगा। आपको सही टाइम बोला है। आप एक बात मेरा बात को फिर से सुनिएगा। 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाता है, ऑटोमेटिक घड़ी का कंडीशन जो है वही है कि 24 घंटा में तेज हो जाएगा 1 घंटा। आपने रविवार को शाम 6 बजे सही किया, सोमवार 6 बजे नहीं देखा, मंगलवार 8 को देखा आपने, तो टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया, तो 50 घंटा। अब बात बताओ कि 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है, तो 1 घंटा में 1/24 घंटा तेज हो जाएगा, और 1 घंटा में 1/24, तो 50 घंटा में 1/24 मल्टीप्लाई 50, 24 दूनी 48, लगभग 2 घंटा तेज हो जाएगी, लगभग 2 घंटा तेज हो जाएगी। अब सुनो, मेरा बात सुनो। आपने मंगलवार को 8 बजे देखा, अब आपको एक बात तो पता हो गया कि ये घड़ी 2 घंटा तेज है। 8 बजे आपने देखा, लेकिन आपको पता है कि ये घड़ी जो है 2 घंटा तेज है, यानी रियल टाइम कितना होगा सर, तो रियल टाइम 6 PM होगा, मंगलवार 6 PM, मंगलवार 6 PM। आपने नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। मेरा बात फिर से सुनना, एक बात फिर से सुनना। 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है। रविवार शाम 6 बजे आपने सही किया, मंगलवार 8 बजे आपने देखा, टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया, 50 घंटा। 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है, तो 1 घंटा में 1/24, और 50 घंटा में 1/24 मल्टीप्लाई 50 घंटा तेज हो जाएगी। यानी आपको ऐसा पता है कि हाँ 2 घंटा तेज है। और जब मंगलवार को आप 8 बजे वॉच देख रहे हो, आपको पता है कि 2 घंटा तेज है, तो मंगलवार शाम 6 बजे बज रहा है सर, शाम 6 बजे बज रहा है जी, शाम 6 बज रहा है। समझ गया जी सर, समझ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इरेज कर दे, इरेज कर दे। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, आप समझ जाओगे। एक क्वेश्चन और आप देखना, ठीक है, एक क्वेश्चन आप और देखना, समझ जाओगे, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। चलो देखोगे। लोग हमसे जल रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। दिमाग में रखना इस बात को। लोग हमसे जल रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी देखिएगा ध्यान से। एक घड़ी लगातार 12 घंटा में 2 घंटा तेज हो जाती है, 2 घंटा तेज हो जाती है। उसे रविवार 2 बजे, क्या शाम को ना, दोपहर 2 बजे सही किया जाता है, उसको 2 बजे सही किया जाता है। उस समय सही समय कब होगा, उस समय से सही समय कब, उस समय से सही समय कब होगा, जब उस घड़ी को मंगलवार दोपहर 2 बजे दिखाएगी। आप एक बात समझोगे भाई साहब, ठीक है, बात को समझोगे। आपका एक क्लॉक है, वो जो क्लॉक है ना, वो 12 घंटा में 2 घंटा तेज हो जा रही है। आपको जो कंडीशन गिवन है, आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको बना रहा हूँ सॉल्यूशन, आप ध्यान से देखोगे। आपका घड़ी का कंडीशन गिवन है कि 12 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है, 2 घंटा तेज हो जाती है। 12 घंटा में 2 घंटा तेज हो जाती है। आपका कंडीशन गिवन है कि 12 घंटा में 2 घंटा तेज हो जाती है। आप ध्यान से सुनोगे, 12 घंटा में कितने घंटे तेज हो जाती है, 2 घंटे तेज हो जाती है। 12 घंटा में 2 घंटा तेज हो जाती है। आप सुनोगे, आपने रविवार दोपहर 2 बजे सही किया, दोपहर 2 बजे सही किया, ठीक है, दोपहर 2 बजे सही किया।
आपने सोमवार को 2 बजे नहीं देखा, आपने सोमवार को 2 बजे नहीं देखा, आपने मंगलवार को भी 2 बजे नहीं देखा, आपने मंगलवार को 2 बजे नहीं देखा। आपको समझ में आ रहा ना? आपने मंगलवार को भी 2 बजे, सॉरी, मंगलवार को आपने 2 बजे देखा। अब एक बात बताओ, रविवार 2 बजे से मंगलवार 2 बजे के बीच टाइम कितना ट्रेवल करना पड़ा आपको? तो यहाँ से यहाँ जाओगे आपको 24 घंटा ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाओगे आपको 24 घंटा ट्रेवल करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ोगे तो 48 घंटा हो जाएगा। अब मेरा बात एक ध्यान से सुनोगे, जब 12 घंटा में 2 घंटा तेज है, 2 घंटा तेज है, तो 1 घंटा में 2/12 घंटा तेज होगी, 12 घंटा तेज होगी। अब बोलोगे यहाँ से काटोगे तो 1 घंटा में तुमको क्या आएगा? 1 घंटा में 1/6 घंटा तेज होगी, 6 घंटा तेज होगी। अब बात बताओ, 1 घंटा में 1/6 घंटा तेज होगी तो 48 घंटा में कितना होगा सर? तो 48 घंटा में हो जाएगा 1/6 माइनस 48 घंटा, सॉरी मल्टीप्लाई 48 घंटा तेज है। ठीक है, अब यहाँ से काटोगे तो 8 घंटा तेज है, 8 घंटा तेज है। अब एक बात बताओगे, जब 8 घंटा तेज है तो आप एक बात सुनो, 8 घंटा आपका तेज है, आपने घड़ी को कब देखा? आपने घड़ी को देखा भाई साहब मंगलवार 2 बजे, मंगलवार 2 बजे। आपने घड़ी को मंगलवार जब 2 बजे देखा, आपको पता है मंगलवार घड़ी 2 बजे बता रहा है, लेकिन आपको एक बात को पता है कि जो वॉच है आपका 8 घंटा फास्ट है, यानी रियल टाइम क्या होगा आपका? आपका रियल टाइम क्या होगा? बोलो बोलो, आपका रियल टाइम क्या होगा? तो रियल टाइम मंगलवार 6 बजे होगा, मंगलवार 6 बजे, मंगलवार 6 बजे सुबह का है। आपने नहीं समझा? मेरा बात फिर से सुनना, अब फिर से सुनना मेरा बात, ऐसे नहीं होगा, फिर से सुनो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इश्क की पहली मंजिल पर बर्बादी होती है, इश्क की पहली मंजिल पर बर्बादी हो जाती है, हम जिसे पसंद करते हैं उसकी शादी हो जाती है। ध्यान से देखोगे, एक घड़ी लगातार 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, एक घड़ी लगातार 12 घंटे में 2 घंटा तेज हो जाती है, उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया। उस समय से सही समय क्या होगा? जब उस घड़ी मंगलवार दोपहर 2 बजे दिखाएगी। आपने देखो 12 घंटा में 2 घंटा तेज हो जाती है, आपका कंडीशन गिवन है, आपका कंडीशन गिवन है कि 12 घंटे में 2 घंटा तेज हो जाती है। रविवार को आपने 2 बजे सही किया, आपने मंगलवार को 2 बजे देखा, कितना टाइम बाद आपने देखा? तो आपने देखा 48 घंटा बाद। अब बात बताओगे 12 घंटा में 2 घंटा तेज हो जाती है, तो 1 घंटा में 2/12 घंटा, और 48 घंटा 1/6 मल्टीप्लाई 48 घंटा, 8 6 का 48, 8 बचा, 8 घंटा घड़ी फास्ट है। जब आप मंगल को 2 बजे देख रहे हो, सॉरी मंगलवार को आपका वॉच 2 PM दिखा रहा है, और आपको पता है जो वॉच है ये 8 घंटा फास्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो रियल टाइम है वो रियल टाइम क्या है? तो आपका 6 AM है, रियल टाइम क्या है? 6 AM। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मैं इरेज करूं? बोलो इरेज करूं? इरेज करूं? चलो ठीक है, इरेज करता हूँ। फिर से सुनोगे मेरा बात, 12 घंटा में 2 घंटा तेज हो जाती है, तो 12 घंटा में 2 घंटा तेज है, तो 1 घंटा में 2/12 काटोगे तो 1/6। अब 1 घंटा 1/6 है, तो 48 घंटा 1/6 मल्टीप्लाई 48 घंटा तेज हो जाएगी। समझ में आया? आपने टाइम बस निकालना है, रविवार सोमवार मंगलवार, इसके बीच में टाइम कितना है बस आपको उसको निकालना है, निकालने के बाद आपको बना लेना है। मैं सीरियस करता हूँ अगले क्वेश्चन। ये आपका पार्ट 2 में टाइप्स 1 क्वेश्चन खत्म कर दिया। पार्ट 2 में जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था मैंने उसको खत्म किया। करना कुछ नहीं है, बस आपको यही करना है, आपका कंडीशन गिवन होगा कि 24 घंटा में 2 घंटा, 12 घंटा में 4 घंटा तेज हो जाती है, इस प्रकार से कंडीशन आपका गिवन होगा। बस आप टाइम को अंतराल निकाल लोगे, टाइम अंतराल निकालने के बाद आप उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगला अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, सुनना इधर। एक व्यक्ति सुनिएगा, 2 PM और 3 PM के बीच घर से निकलता है, और वह 5 PM से 6 PM तक घर वापस आ जाता है, तो बताएं कि वह घर से
कब निकला था। सुनोगे मेरा बात, सुनोगे भाई साहब। एक व्यक्ति जो है वो अपने घर से निकलता है कितने बजे, 2 से 3 बजे निकलता है, ठीक है, और वापस घर का बजा कितना बजे आ जाता है, तो 5 से 6 बजे आ जाता है। तो बताएं कि वो घर से निकला कब था। आप कंडीशन आपको गिवन है, आप ध्यान से देखोगे, करना कुछ नहीं है, आपका गिवन है। कंडीशन आपका गिवन क्या है कि 2 PM से 3 PM के बीच निकला, लौटा 5 PM से 6 PM तक। समझ में आया, आया समझ में। अगर आपको इसमें देखो, मैं दोनों बात बता देता हूँ, आने का टाइम भी बता देता हूँ, जाने का भी टाइम बता देता हूँ। आने का मैं इधर बना देता हूँ, आने का समय देखो, इसमें जाने का टाइम नहीं पूछा है, सॉरी, जाने का टाइम पूछा है, आने का टाइम नहीं पूछा है। तो बताए कि वह घर से कब निकला था। जाने का टाइम पूछा है, आने का टाइम नहीं पूछा था। तो मैं इसमें दोनों बता देता हूँ, जाने का टाइम भी निकाल देता हूँ और आने का टाइम भी निकाल देता हूँ। जाने का समय भी मैं इधर बता दे रहा हूँ और आने का समय भी मैं उधर बता रहा हूँ। पूछा बस एक है कि जाने का टाइम कितना होगा, लेकिन मैं आने का टाइम भी बता देता हूँ, आप बस याद रखोगे, ठीक है। तो जाने का टाइम आप बताओ, 2 से 3 के बीच में निकला था, 2 से 3 के बीच में ही निकला था ना। तो 2 या 3, 2 या 3 के बीच में निकला था। तो आप बात बोलो, आप यहां पर 2 रखना, क्योंकि 2 3 के बीच में रखा था। आप यहाँ पर 3 रखोगे, 3 रखने के बाद आप सोल्व करोगे तो 3 से पार हो जाएगा, कुछ 2 3 4 मिनट भी आ जाएगा तो 3 से पार हो जाएगा। तो 3 बजे से पार नहीं निकला था, 2 और 3 के बीच में ही निकला था। तो आप पहले 2 रखोगे, 2 रखने के बाद आप लिखोगे 60/13। एक ट्रिक है, आपको याद करना पड़ेगा इसको। 60/13 मल्टीप्लाई इसका क्रॉस का टाइम, इसका क्रॉस का टाइम कितना है, 6। तो आपको 6 रखना पड़ेगा। 2 है, 2 डालें तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36/13। आप यहाँ पर भागा दे दो, तो भागा देने के बाद आपको क्या आएगा, तो 13 दूनी 26। देखो मैं भागा देता हूँ, 360 13, 13 दूनी 26, 10, 13 7 91 27। तो आपको आ जाएगा 27/13 9। इतना इतना बजे घर से निकला था। अब ध्यान से देख लो इसको, ध्यान से देखो एक बार, आप समझ जाओगे। देखो समझ में आया। जाने का टाइम क्या, 2 से 3 के बीच में निकला था, तो आपको 2 को लिख देना है। एक ट्रिक होता है 60/13, आपको 60/13 लिख देना है। इसका क्रॉस का टाइम लिख देना है 6। फिर आपको यहाँ सोल्व करके लिख देना है इतना बजे निकला था। अच्छा, आने का टाइम किस प्रकार निकालेंगे सर, तो आया कब बजे था, तो 5 से 6 बजे के बीच। तो पहले आप 5 को यहाँ पे लिख दो, उसी प्रकार 60/13 भी आप यहाँ लिख दो। 60/13 को आपको छोड़ना नहीं है, और इसका क्रॉस टाइम यहाँ है तो क्रॉस टाइम को आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। लिखने के बाद आप यहाँ 5 है, 5 रहने दो, मल्टीप्लाई करेगा 6 या 18 180/13 13 रहने दो। 180 में आप 13 से भागा दे दो, तो 13 से भागा दोगे 13 प्लस 5 आ जाएगा। फिर आपको कितना आ जाएगा, 13 3 39 आ जाएगा, यहाँ आपको घट के 11 आ जाएगा। तो 5.13 डिवाइडेड 13 11 इतना बजे आया। देखो अब जाने का टाइम भी निकाल सकते हो, आने का टाइम भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। बोला क्या कि एक व्यक्ति 2 PM से 3 PM के बीच घर से निकला था और वह 5 PM से 6 PM तक घर वापस आ गया। तो बताएं कि वह घर से कब निकला था। तो अगर जाने का टाइम बोले तो पहले गया कितना कितना बजे था आप देख लो, उसका फर्स्ट टाइम आपको लिख देना। फर्स्ट टाइम 2 है तो आपको 2 लिख देना है। फिर एक ट्रिक होता है 60/13, तो 60/13 आपको लिख देना है। मल्टीप्लाई इसका क्रॉस टाइम है, क्रॉस टाइम को आपको लिख देना है। यहाँ से यहाँ सोल्व करके आपको बना लेना है इतना बजे बाहर निकला था। आने का टाइम बोले तो कुछ नहीं करना, 5 से 6 के बीच में निकला था। पहले 5 को आपका फर्स्ट टाइम है, 5 आपको यहाँ लिख देना। उसके बाद 60/13 लिख देना, मल्टीप्लाई 3 लिख देना। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 180/13 हो जाएगा। तुमको करना कुछ नहीं भाई साहब, तुम्हें कुछ भागा दो तो तुमको इतना माना जाएगा। तो तुम्हारा इतना बजे वो घर वापस आ गया। चलिए ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैं क्वेश्चन देता हूँ। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, मैं इरेज करूँ। इस आपको अभी मैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं देता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ना देकर मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, आप समझोगे, ठीक है। सुनना ध्यान से। इश्क का शौक मत रखिए जनाब, इश्क का शौक मत रखिए जनाब, इसमें सांस आती है पर जान जाती है। इश्क का शौक मत रखिए जनाब, इसमें सांस आती है पर जान जाती है, ठीक है। आप इस पढ़ाई को रखिए, इसमें ज़िंदगी और कैरियर दोनों बनती है और अच्छी आती भी है, ठीक है। चलो देखोगे अगली बात, देखोगे अगली बात तुम्हारी क्या है, तो ध्यान से देखोगे। जैसे बोल दिया क्या कि
कि 5 PM से 6 PM, सॉरी AM मैं दे देता हूँ, 6 AM से 5 AM से 6 PM के बीच निकला, ठीक है, और 7 AM से 8 AM के बीच वापस आया। तो अब बात बोलो, जाने का समय बताओ और आने का समय बताओ, गया कब और आया कब। पहले आप देखो ना भाई साहब, इसका क्रॉस टाइम ये हो गया, इसका क्रॉस टाइम ये हो गया। आप क्रॉस टाइम को देखो, इसका बीच में निकला था, आपको फर्स्ट टाइम लिख देना है 5, ठीक है। आपका ट्रिक क्या बोलता है, 60/13 लिखना, आप 60/13 को लिख दो। उसके बाद इसका क्रॉस टाइम 8 होता है, आप 8 को लिख दो। 5 है 5 रहने दो, 8 6 48, 48 लिख दो, बटा 13 लिख दो। भागा तो आपको आता ही है, 5 है 5 रहने दो, 48 448, 480 में 13 से भागा दे दो, 13 या 39 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना, 7 ही आएगा ना। 18 में 9 जाता है, 7 बचता है, 70 बचेगा। फिर 13 बचे 65 आ जाएगा, घट के 5 आ जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, 35 सहित 13/11 5। इतना बजे वो घर से बाहर निकला था, यानी 5:35 कुछ सेकंड में वो घर से बाहर निकला था। और वापस कब आया था, तो वापस आने का ट्रिक तुम्हारा यही होता है कि वापस 7 से 8 के बीच में आया था, तो पहले तुम 7 को लिखो। 7 को लिखने के बाद तुमको 60/13 को छोड़ना नहीं है, 60/13 लिखो। फिर इसका क्रॉस टाइम ये है, तो क्रॉस टाइम तुम यहाँ पर 6 रख दो। तुम्हारा 7 है 7 रहने दो, मल्टीप्लाई करोगे 6 6 36/13 हो जाएगा। अब बात बोलोगे 7 है 7 रहने दो, अगर तुम उसमें भागा दोगे तो मेरे को ऐसा लगता है, तुम लोग को क्या लगता है कि 13 दूनी 26, 27 13 11 आएगा, इतना बजे आया। चलो जाने का टाइम आ गया और आने का टाइम आ गया। अगर इसके बीच और इसके बीच निकला था, इसके बीच वापस आया, तो आने का टाइम और जाने का टाइम मैंने बताया। जाने का टाइम 5 से 6 के बीच में गया था, 5 आप रखो, 60/13 को आपको छोड़ना नहीं, इसका क्रॉस टाइम लिख दो, सोल्व कर दो, आपका बन जाएगा। आने का टाइम आया था 7 और 8 के बीच में, 7 आप लिखो, एंड 60/13 को आपको छोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस टाइम है, क्रॉस टाइम को कर दो, सोल्व कर दो, तुम्हारा बन जाएगा। कितना सिंपल सा मेथड है सर, आप क्या इसको बनाते हो बताओ, बहुत सिंपल सा मेथड है। चलो मैं इसको इरेज करूँ, चलो इरेज करता हूँ। आप बना लोगे ना, जाने आने का टाइम निकाल लोगे ना, निकाल लोगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखोगे अलग टाइप का क्वेश्चन और देखोगे, एक टाइप का क्वेश्चन और है इसमें, अब ध्यान से देखोगे। ध्यान से देखोगे, एक तुम्हारा रिंग वाला घड़ी है, रिंग वाला समझते हो ना, क्या बोलते हैं, अलार्म वाला घड़ी है। तो अलार्म वाला घड़ी क्या होता है, आप ध्यान समझोगे। अच्छा, इसके पहले कुछ मैं बात बोलता हूँ। अब किसी से उलझने का दिल नहीं करता, अब किसी से उलझने का दिल नहीं करता। आप ठीक मैं गलत, आप ठीक मैं गलत, लोगों का हक तुमने खा लिया, अब तेरा क्या होगा कालिया। चलो देखो, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, बोलता है क्या, यदि एक घड़ी 33 सेकेंड में 12 बार बजती है, 12 बार बजती है, तो कितने सेकंड में 6 बार बजेगी। चलो इसका मैं ऑप्शन देता हूँ, आप बताओगे, ठीक है। 12 हो गया, 2 में 15 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। मैं आपको बात बताता हूँ, ध्यान से सुनोगे। 33 सेकंड में कितने बार बज गई, 12 बार। अच्छा मैं आपको बात बताता हूँ, 12 का मतलब जानते हो 11 गैप होता है, 6 का मतलब जानते हो 5 गैप होता है। मतलब आपको जितना नंबर दिया ना, इतना बार बचता है, उससे एक काम उसका गैप होता है, और क्वेश्चन गैप पे बनेगा। जैसे मेरा फिंगर को देखना, कितना फिंगर है, 5 फिंगर है, 5 फिंगर के बीच में गैप कितना है, एक गैप, 2 3 4 गैप है। मतलब जितने नंबर है उसका एक कम गैप होता है, तो आपका क्वेश्चन गैप पे बनने वाला है। जिस बात मैं बताता हूँ ध्यान से सुनेगा, मेरा बात सुनोगे। होता क्या है, मैं बात बताने वाला हूँ, अक्सर होता क्या है, ध्यान से सुनोगे। एक बार अलार्म बजा, 2 बार बजा, 3 बार बजा, 4 बार बजा, 5 बार बजा, 6 बार बजा, 7 8 9 10,
11 12, इसके बीच का गैप देखो, गैप पर क्वेश्चन बनेगा। एक गैप, दो गैप, तीन गैप, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गैप है। यानी 11 गैप ट्रेवल करने में बजती अलार्म बजती है 11 12 बार बजने में 11 गैप को ट्रेवल करना पड़ता है उसको, और 11 गैप को ट्रेवल करने के लिए उसको 33 सेकंड लग जाता है। यानी बात ऐसा है मोनू भैया, सॉरी मोनू सर, कि 11 गैप का जो मान हो गया 33 सेकंड हो गया। हाँ आपने सही पकड़ा, 11 गैप का वैल्यू कितना हो गया 33। ठीक है, तो एक गैप का वैल्यू कितना हो जाएगा मोनू भैया, तो एक गैप का वैल्यू हो जाएगा आपका बाबू 13/11 सेकेंड। यानी यहां से यहां काटोगे तो एक गैप का जो वैल्यू है तुम्हारा 3 सेकेंड है। कितना है 3 सेकेंड। इतना बात आपने समझ लिया, समझ लिया। अब लोगों 6 बार बजेगी, 6 बार मैं बजाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, गैप कितना है 1 2 3 4 5, 5 गैप हुआ ना। अब बात बोलोगे, मेरा बात सुनोगे तुम, एक गैप बजने में एक गैप को बजने में 3 सेकेंड लेता है, एक गैप को बजने में 3 सेकेंड, तो 5 गैप को बजने में बाबू तो 5 मल्टीप्लाई 3 सेकेंड, यानी कितना हो गया 5 3 15 सेकेंड लेता है। कितना लेता है 5 3 15 सेकेंड। बात समझ में आया, ध्यान सुनोगे। 12 और बजती है यानी 11 गैप, 11 गैप का वैल्यू 33 है, एक गैप का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो 5 गैप का वैल्यू 15 आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई साहब, क्या टेंशन लेना रे। चलो मैं इरेज कर दूं, इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर लोग हमसे जल रहे हैं तो समझो हम सही चल रहे हैं। चलो ध्यान से देखोगे यहाँ पर, अगला बात तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन देखोगे, बोल रहा है यदि एक घड़ी 33 सेकेंड में 12 बार बजती है तो 10 बार बजने के लिए कितना सेकेंड लेगी। आप इसको रट्टा मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, बहुत बार। अब आपको पता लगा होगा कि आपका एज कितना, जो आप बता सको कि बहुत पूछा गया। भाई साहब मैं CHSL का एग्जाम निकाल लिया वो भी एक बार में, समझा, मेरे को मालूम है ऐसा। ठीक है, चलो देखोगे ना यकीन नहीं तो इसका मेरिट टेस्ट चेक कर लेना 2023 वाला, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 17 सितंबर को मेरा एग्जाम था, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब देख लेना, पता लग जाएगा आपको बहुत अच्छे से। 17 सितंबर था, 17 अगस्त था, 17 अगस्त था लगता है, हाँ 17 अगस्त ही था। तो देखोगे इधर, एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बार बजती है, 33 सेकंड में 12 बार, यानी आपको फिर वही वाली बात है कि 11 गैप का वैल्यू जो है 11 गैप का वैल्यू जो है 33 सेकंड है। कितना सेकंड है 33 सेकंड। तो बोलोगे एक गैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक गैप का वैल्यू हो जाएगा 33/11 सेकेंड। यानी आपका बात होता है जब यहाँ से यहाँ काटोगे तो एक गैप का जो वैल्यू है आपका एक गैप का वैल्यू हो जाएगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड एक गैप का वैल्यू। आपके पूछ रहा है कि 10 बार बजने में कितना सेकेंड लेगा। 10 बार बजने का मतलब मेरे भैया लोग, मेरे दीदी लोग, आप बताइएगा, 10 बार बजने का मतलब हो गया 9 गैप। कितने गैप 9 गैप। तो बात बोलोगे कि जब एक गैप का वैल्यू जो आपका है 3 सेकेंड है, कितना है 3 सेकेंड है, तो आप बात बोलोगे 9 गैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको ऑब्वियसली 9 मल्टीप्लाई 3 सेकेंड ले लेगा। यानी 9 मल्टीप्लाई 3 सेकेंड बोलने का मतलब 27 सेकेंड ले लेगा। कौन सर इतना सिंपल सी बात आप क्यों पूछते हो मेरे से। चलो समझ में आ गया आप लोग को, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। आपको मैं एक बात बताऊं, यदि ज़्यादा पैसा हो तो नींद नहीं आती, यदि ज़्यादा पैसा हो तो नींद नहीं आती, यदि नींद ज़्यादा हो तो पैसा नहीं आती। चलो देखोगे यहाँ पर, मैं इरेज करूँ, एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बार बजती है, 11 गैप का वैल्यू 33 सेकंड, तो एक गैप का वैल्यू 3 सेकंड, 10 बार बजने में 9 गैप का वैल्यू 9 27। सिंपल सी तो बात था। चलो इसमें एक टाइप्स का क्वेश्चन और बचा आपका। ठीक, 6 क्वेश्चन करवाया क्योंकि 3 टाइप्स का क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो लास्ट बचता आपको क्या, देखिएगा ध्यान से, एक घड़ी
एक घंटे में एक बार, 1 बजे एक बार, हाँ 1 बजे एक बार, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। उसी प्रकार घड़ी में जितना बजती है, उसी में जितना बार तो जितना समय होता है, जितना समय होता है वह उतना बार बजती है। तो बताएं कि दिन में कितने बार बजेंगे, तो दिन में कितने बार बजेंगे। ध्यान से देखना, एक घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, मतलब जैसे जैसे समय होता है ना वैसे वैसे वो बजती जाती है। मतलब अब बात बोलो ना सर, बोल रहा है कि दिन में कितने बार बजेंगे, यानी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, डॉट 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 12 बजे 12 बार बजती है। ठीक है, तो आप बात बताओ कि टोटल जोड़ने के बाद कितना बार बजेगा। तो अगर इस प्रकार से बोल दे, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ पॉजिटिव नेचुरल, POSITIVE पॉजिटिव नेचुरल नंबर, अगर सम ऑफ नेचुरल नंबर बोले तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला लगाना है, क्या कि n इंटू n प्लस 1/2, मतलब 1 से 12 तक आपको जोड़ना है। ठीक है, तो आप 12 तक कैसे जोड़ोगे, 1 2 3 3 3 6 6 6 6 4 10, इस प्रकार से जोड़ोगे ना, नहीं इस प्रकार से नहीं जोड़ना है आपको। अगर पॉजिटिव इंटीजर नंबर दिखे, इंटीजर नंबर ना, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर दिखे तो आपको फॉर्मूला लगाना है n इंटू n प्लस 1। आपका n का मान हो गया कितना, तो n का मान हो गया भाई साहब 12, n का मान कितना हो गया, तो n का मान हो गया 12। अब बस आप जोड़ लो, तो बोलोगे जोड़ोगे तो n इंटू n प्लस 1/2 आ जाएगा। बोलोगे n का मान 12 है, अब 12 एक 13 हो जाएगा, तो 13/2 हो जाएगा, यहाँ से काटोगे 6 आ जाएगा, 13 छक्के 78। अब बात बोलोगे, जब 12 घंटा में 12 बार बजती है तो दिन में तो 24 घंटा होता है ना, मेरा बात सुनोगे, 12 घंटा में 12 बार बजती है तो दिन में 24 घंटा होता है ना। तो जब 12 घंटा में 78 बार बजेगी, तो 24 घंटा में 24 78 मल्टीप्लाई 2, यानी 100। नहीं समझ में आया, अब समझो ना भाई सब सिंपल है। 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार। तो बताओ कि जैसे जैसे टाइम होता जाता है वैसे वैसे बजती जाती है। तो बताओ दिन में कितना बार बजेगा वो, तो 156 बार बजेगा। कितने बार, 156 बार। कैसे, तो एक से 12 तक तुम जोड़ोगे तो सम ऑफ इंटीजर नंबर है, तो सम ऑफ इंटीजर नंबर जब भी बोले तुम्हारा नेचुरल नंबर के सम ऑफ इंटीजर नंबर निकालने के लिए तुम कुछ नहीं करोगे, n इंटू n प्लस 1 लगा दोगे, n का मान 12 हो गया और n प्लस 1 13 हो गया, 6 दूनी 12, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 13 छक्के 78, 12 घंटे में 78 हुआ तो 24 घंटे में 156 बार। आपका क्लियर हो गया। ये आपका लास्ट टर्म का क्वेश्चन बचा हुआ था। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर बोल दो, मैं इसी रेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक और टाइप्स का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ इसमें। अगर इसी टाइप से क्वेश्चन तुमको बोल दे क्या कि 1 बजे 2 बार, 1 बजे 2 बार, ठीक है, एंड 2 बजे 4 बार, 3 बजे 6 बार, 3 बजे 6 बार। तो उसी प्रकार जितना समय होता है तो दुगना टाइम बचता है, दुगना बचते जाता है। यानी 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार, 3 बजे 6 बार, 4 बजे 8 बार, डॉट 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 10 बजे 20 बार और 12 बजे 24 बार। अरे भाई साहब कुछ नहीं करना, आप देखो ना, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लोगे तो आपको पता लगेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 12 ही आएगा। आप देख लो, आएगा ना। आप देखो, अगर सम ऑफ इंटीजर नंबर निकालोगे तो n इंटू n प्लस 1/2 आएगा कि नहीं आएगा।
आ जाएगा ना। तो आप क्या करोगे, 2 है 2 रहने दो, तो एन का मान 12 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा, बटा 2 है 2, यहाँ से काटेंगे 6 आ जाएगा, 13 छक्का 78, और 78 78 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 156 आ जाएगा। यानी अब की मेरे को पता लग रहा है कि एक मतलब 12 घंटा में 156 बार बचता है। अब 12 घंटा में 156 बार बचता है, तो बात बताओगे कि 24 घंटा में, तो 156 मल्टीप्लाई 2, यानी 6 दिन 12 के 2 हाथ में 1, एंड 5 दिन 10 11 के हाथ में 1, एंड 2 2 1 2 सॉरी 3 ना, 3 आ गया आपका। 312 बार बचेगा 24 घंटा में। मतलब 1 बजे 2 बार बचता है, 2 बजे 4 बार बचता है, 3 बजे 6 बार बचता है, 4 बजे 8 बार बचता है। तो आप कुछ ना करो ना, 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने के बाद तुम्हारा वही आ जाएगा, वही लगा दोगे फॉर्मूला लगाने के बाद 156, फिर दिन भर में 312। चलिए, आज मैंने जो क्लॉक था आपका, क्लॉक मैंने कम से कम 7 से 8 वीडियो बनाकर मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया, आज मैं इसको ख़त्म किया। हाँ भाई साहब, इसमें थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन जो पहले वाला वीडियो मैं जितना ही बनाया हूँ, मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, एक एक आपको दिमाग में जाएगा, एक दिमाग में जाएगा आपको, यकीन नहीं, आप देख लेना उसको, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।